ये मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वॉइस क्रिएट किया है भैया। वाह, हाँ। ये क्या कह रहे हैं आप? भैया मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल और एडवांस बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप दोनों अपना एक टेस्ट दे सकते हैं। वैसे भी मुझे ह्यूमन सब्जेक्ट की ज़रूरत है। वो टेस्ट कैसे देना है? टेस्ट ऐसे देना है भैया कि आपको अपने अंदर एक चिप डलवानी पड़ेगी। जैसे ही आप अपने अंदर वो चिप डलवाएंगे, आप AI सरफरी से कनेक्ट हो जाएंगे और सरफरी आपसे कनेक्टेड हो जाएगी। तो आप तो लगाइए चिप, हम तैयार हैं, लगाइए। ऐसा है भैया कि वो चिप है, कोई सेलो टेप नहीं है जो आपकी बॉडी पे चिपका दे। मुझे वो चिप आपके अंदर घुसेड़ना पड़ेगा। है? ये कहाँ घुसेड़ेंगे? आप जहाँ बोलेंगे वहाँ घुसेड़ देंगे भैया। ये क्या वाहियात बातें कर रहे हैं यार, कम टू द पॉइंट। ऐसा है भैया कि पहले उस चिप को आपकी बॉडी के अंदर फिट करना पड़ेगा, तभी तो वो चिप जो है वो डिटेक्ट करेगी आपके नर्वस सिस्टम को और उसके बाद वो समझ पाएगी कि आपको चाहिए क्या। लेकिन वो चिप कैसे घुसेड़ेंगे? देखिए भैया, सबसे पहले तो मैं आपके हाथ पर एक कट मारूंगा। कट मारने के बाद मैं उस चिप को आपके अंदर फिट कर दूंगा। जैसे ही मैंने उस चिप को आपके अंदर फिट किया, आप डायरेक्टली सरफरी से कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप सरफरी से डायरेक्टली कनेक्ट हो गए, इसका ये मतलब हुआ कि औरतों के मन में जो भी आ रहा है, सीधा सरफरी की आवाज आपके कानों तक, आपके दिमाग तक पहुंचेगी। सरफरी आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी, आपसे बोलेगी कि क्या चाहती है सामने वाली महिला। हाँ, बस बहुत ही इजी हो गया ना। आपको किसी डिवाइस की जरूरत नहीं है, किसी औजार की जरूरत नहीं है। सामने भाभी माएँ खड़ी हैं, आपसे बात कर रही हैं। भाभी माओ ने जो भी पूछा, भाभी माओ के अंदर क्या है, भाभी माँ को क्या चाहिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे, तुरंत जवाब दे देंगे। भाभी माएँ भी खुश, आप दोनों भी खुश। ठीक है, हम तैयार हैं। काटिए और घुसेड़िए। ऐसा है भैया कि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। ये इतना आसान नहीं है कि तुरंत काटा और घुसेड़ दिया। इसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। मैं तैयारी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं काट के घुसेड़ दूंगा आपके अंदर वो चिप। आई लाइक इट। अरे यार, ये सक्सेना से चिप घुसड़वाने के बाद कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। बस अंगूरी से रीटेस्ट में पास करवा देना भगवान। भगवान से पास करवाना था तो उनसे चिप घुसेड़वा लेता। मेरी चिप तूने क्यों घुसेड़ी कच्चा बनियान? सॉरी सर, मेरी जी गलती हो गई। बस किसी तरह से अंगूरी का सर हमारी तरफ फिरवा देना। तो आप तैयार हैं? मैं तो पैदा ही तैयार रहने के लिए हुई हूँ। चल शुरू हो जा कच्चा बनियान। आप बार बार कच्चा बनियान काहे कहती रहती हैं? क्योंकि मेरी चिप की प्रोग्रामिंग में तेरा नाम कच्चा बनियान है। साले सक्सेना से तो बाद में निपटेंगे, पहले अंगूरी से तो रीटेस्ट करवा ले। अंगूरी कहाँ गई? अंगूरी, अरे कहाँ रहेगी पगले? अंगूरी, अरे दिया, आप कब आए लड्डू के भैया? हम तो आ गए, तुम कहाँ बाहर से आ रही हो? कहा बताएं आपको? हाँ। आप रात भर घर ना ही आए, हमको बहुत चिंता हो रहा था। फिर हमको लगा कि हो सकता है हर बार की तरह आप जो है पीकर नाली में पड़े होंगे। तो हम झकरकट्टी की नाली में आपको ढूंढने गए थे। अच्छा ठीक है, नाली वाली छोड़ो। अब हम तुमको एक ऐसी चीज दिखाने वाले पगली, जिसे देखकर तुम खुशी से ताली बजाने लग जाओगी। क्या दिखाएंगे? अरे पहले बैठो, रीटेस्ट तो लो। चलो रीटेस्ट लो पगली। अच्छा, वो एक्जिमा। अरे तुम्हारा एक्जिमा नहीं, एग्जाम होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या बात है, आज तो खुद ही बोल रहे हैं। ठीक बा, तो हम पहला सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, तो हमको ये बताइए कि हमारी शादी के बाद डैडू और पुतन भैया आपको जिस भैंसिया पर बिठा कर तबीयत से लथेड़े थे, बहुत सूते थे, वो भैंसिया का नाम था? अंगूरी की भैंसिया का क्या नाम था? अंगूरी की भैंसिया जिस पर आपको चढ़ाकर लधेड़ा गया, उसका नाम कंचन है। उस भैंसिया का नाम कंचन था।
बात है, करेक्ट जवाब। अरे तेरा करेक्ट पगली, करेक्ट। सही पकड़े हैं। अगला सवाल। देखते हैं आपको याद है कि नहीं। तो बताइए हमारा जन्मदिन कब आता है? अंगूरी का जन्मदिन कब आता है? कैसा लिच्चड़ पति है, पत्नी का जन्मदिन भी तुझे याद नहीं है? 11 अप्रैल। ना याद है ना? अरे ऐसे कैसे नहीं याद है, कमाल है, पत्नी का जन्मदिन नहीं याद होगा क्या? 11 अप्रैल। कब बात है? आपको हमरा बुढ़े याद बा? अरे बुढ़े को तो ताउम्र याद रखेंगे। का बोला? बर्थडे कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं। सच्ची हम बहुत खुश हुए। चलो चलो अगला। हमरा तीसरा सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण बा। हमरे असली ससुर जी कौन बा? जुम्मन लाल की पंडित रामफल? असली ससुर जी कौन बा? तुझे नहीं मालूम तो मुझे कैसे मालूम होगा कच्चा बनियान? अब यही बोल देंगे तो अंगूरी बैंड बजा देगी। हाय दिया, कौन बैंड बजा देगा? जुम्मन लाल। हाय दिया। पक्का? हाँ पक्का। कौन शक? लॉक कर दे। अगला सवाल। तो फिर अम्मा जी का पंडित रामफल से क्या रिश्ता है? ठीक बा, आखिरी सवाल, आखिरी। तो हमको ये बताइए कि हमरे सुहाग रात वाले टाइम वो झोपड़ी में आपके और हमरे बीच कौन सोया था? हमारी सुहाग रात के दिन हमरे और अंगूरी के बीच कौन सोया था? सोया था नहीं, सोए थे। जबरू गधा और झुमरू कुत्ता। जबरू गधा और झुमरू कुत्ता। बात है हमरे हीरो। आज तो सच्ची आप हमको फैंटेसाइज कर दिए। कुछ भी बोलती है, सेटिस्फाई होता है पगली। सही पकड़ा है। थैंक यू थैंक यू। सच्ची सच्ची लड्डू के भैया। आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं पगली, तुम्हें फ्लाइंग किस दे रहे थे। पता नहीं मीनल कल रात से पता नहीं कहाँ चला गया है। हाँ कल रात मैंने उसे खरी खोटी सुनाई तो थी। तो एक बात बता, अगर अनुराग तेरी पसंद और नापसंद बनाने में फेल हो गया तो तू उसे खरी खोटी सुनाएगी या उसकी आरती उतारेगी? हाँ वो भी है, तेरा अनुराग कभी फेल भी तो नहीं होता है। सबसे बड़ा फेलियर तो विभू ही तो है। ओ हेलो, पैसे कमाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, और भी चीजें होती है लाइफ में जो इम्पोर्टेंट होती हैं। माना मेरा विभू नल्ला है, लेकिन उसको अपना घर मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है और अपनी वाइफ को भी मैनेज करना आता है। तो एक काम कर, तूने फोन रख दे अभी मीनल। मीनल भी ना मुझे तपाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। इस सबका जिम्मेदार विभू है।